अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड टाइम्स और आज की सबसे ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ मिडिल ईस्ट से आ रही है। आज एक और ड्रामेटिक मोड़ पर ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स का 15 पॉइंट पीस प्रपोजल और सीज फायर प्लान को रिजेक्ट कर दिया है, जिसे तेहरान ने मैक्सिमलिस्ट और अनरीजनेबल करार दिया है और अपनी 5 शरायत रखी हैं, जिसमें सिर्फ उसकी कंडीशंस पर ही जंग का इंतहा शामिल है, इंक्लूडिंग कंप्लीट हॉल्ट टू हॉस्टिलिटीज और सिक्योरिटी गारंटीज। यूएस और इसराइल ने अब तक स्ट्राइक्स जारी रखे हुए हैं और यूएस ने ईरान के अगेंस्ट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कुछ अरसे के लिए डिले किए हैं ताकि इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी को एक मौका मिल सके, मगर ईरान ने पब्लिकली कहा है कि वो वॉशिंगटन के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशंस का इरादा रखता ही नहीं। इस बेइंतहा टेंशनल एनवायरनमेंट के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब भी इफेक्टिवली बंद नजर आ रहा है, जिससे दुनिया के ऑयल सप्लाई रूट्स बहुत सीरियस रिस्क में हैं। इस ऑयल चोक पॉइंट के क्लोजर के बाद से ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में असर मजबूती से नजर आ रहा है और लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस के दरमियान झड़पें और क्लैशेस एस्केलेट होते जा रहे हैं, जिससे पूरे रीजन में एक ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स वार्न कर रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन कंट्रोल ना हुई तो ये रीजनल वॉर में तब्दील हो सकता है, जो सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रहेगा। अब बात करते हैं मॉडर्न वॉरफेयर की, और ये सीन पूरी तरह बदल रहा है। ड्रोन अटैक्स ने जंग का अंदाज ही चेंज कर दिया है। ये छोटे और तेज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स अब सिर्फ बैटलफील्ड तक महदूद नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सिटीज और सिविलियन जोन्स को भी रियल टाइम सर्वेल कर रहे हैं। रीसेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन स्ट्राइक्स में इजाफा हो रहा है और उनके जरिए टारगेट्स पर प्रिसिजन अटैक्स एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। सिविलियन सेफ्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज की अलर्ट लेवल हाई है। इस जंग का असर सिर्फ बैटलफील्ड तक महदूद नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेडिकल सप्लाई रूट्स डिसरप्ट हो चुके हैं और अफेक्टेड रीजन्स में दवाओं की सीवियर शॉर्टेज का खतरा बढ़ गया है। लोकल हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हैं, स्टाफ और वॉलंटियर्स दिन रात पेशेंट्स की मदद करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी ट्रक्स डिले हो रहे हैं और क्रिटिकली इल पेशेंट्स टाइमली केयर से महरूम हो रहे हैं। एड ऑर्गेनाइजेशंस अलर्ट पर हैं, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस की वजह से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल हो गया है। और अब बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की। वर्ल्ड मार्केट्स पर इस जंग का असर तेजी से नजर आ रहा है। ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल से ऊपर चली गई हैं और स्टॉक मार्केट्स वर्ल्ड वाइड रेड चार्ट्स दिखा रहे हैं। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स टेंस हैं और अनसर्टेनिटी का लेवल रिकॉर्ड हाई पर है। फाइनेंशियल एनालिस्ट्स वार्न करते हैं कि अगर ये सिचुएशन कंट्रोल ना हुई तो फ्यूल प्राइसेस और डेली कमोडिटीज में मेजर प्राइस हाइक्स देखे जा सकते हैं, जिससे ग्लोबल इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड और सप्लाई चेन्स भी डिसरप्शन का सामना कर रही हैं। पोर्ट्स डिलेज, शिपमेंट रीराउट्स और एनर्जी शॉर्टेजेस की वजह से इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड्स दोनों इंपैक्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के अहम डिप्लोमेटिक रोल की। इस मुश्किल ग्लोबल मौके पर पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी को तेजी से आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान ने न सिर्फ ग्लोबल कम्युनिटी के सामने पीस एफर्ट्स को हाईलाइट किया है, बल्कि यूएस ईरान के बीच इनडायरेक्ट टॉक्स के लिए खुद को मीडिएटर के तौर पर प्रपोज किया है, जहां पाकिस्तान ने यूएस की 15 पॉइंट पीस प्रपोजल तेहरान तक पहुंचाने का किरदार अदा किया है, जिसे पाकिस्तान के जरिए रिले किया गया है ताकि टेंशंस को कम किया जा सके और नेगोशिएशन का प्लेटफॉर्म बन सके। पाकिस्तान के टॉप लीडर्स ने मल्टीपल हाई लेवल मीटिंग्स किए हैं, जिसमें साथ ही फॉरेन मिनिस्टर्स ने क्लियर किया है कि यूएस और ईरान के बीच इनडायरेक्ट डिप्लोमेसी इस्लामाबाद के थ्रू चल रही है और मैसेजिंग का तबादला अभी भी जारी है। इस डेवलपमेंट पर यूनाइटेड नेशंस चीफ ने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की सराहना की है और पूरी सपोर्ट का इजहार किया है, जिससे दिखता है कि पाकिस्तान का स्टेप इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या दुनिया एक बड़ी जंग के करीब है? ग्लोबल रेड जोन्स हाईलाइट हो रहे हैं और एक्सपर्ट्स कंटिन्यूअसली सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हर पासिंग आवर के साथ एस्केलेशन का रिस्क बढ़ता जा रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी अलर्ट पर है। एनालिस्ट्स वार्न करते हैं कि अगर करंट टेंशंस कंट्रोल ना हुई तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी, एनर्जी सप्लाईज और सिविलियन सेफ्टी के लिए भी इमीडिएट थ्रेट बन जाएगा। इनसाइड टाइम्स के साथ बने रहिए, हम आप तक हर ताज़ा ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले रियल टाइम पहुंचाएंगे।